सर्दियों की सख्त रात थी। दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक हुई। बीवी ने कंबल लपेटे शोहर से कहा, ये कौन हो सकता है इतनी रात को? शोहर ने नीम गुनूदगी में कहा, पता नहीं, शायद कोई फकीर है, जाने दो। बीवी बड़बड़ाई, हर वक्त के फकीर, नींद खराब कर दी। लेकिन दरवाजे के बाहर वो खड़ी थी, एक बूढ़ी माँ, कपकपाती हुई, झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद चादर ओढ़े, आंखों में उम्मीद और कदमों में थकन। वो माँ जो कभी अपने बेटे के साथ रहती थी, आज बहू के रवैये की वजह से बेघर हो चुकी थी और अब उम्मीद लिए दरवाजे पर आ पहुंची थी, अपने दूसरे बेटे के घर। शौहर ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही आंखें माँ से टकराईं, उसकी आवाज कांपने लगी। अम्मी, आप इतनी रात गए? माँ ने नम आंखों से कहा, बेटा वो घर छूट गया। बहू ने साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं बोझ हूँ, अब कहाँ जाऊँ, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊँ, आखिर तुम ही तो हो जिसका दिल अभी नरम है। बीवी ने पर्दे के पीछे से ये सब सुना और चाय बनाने के बजाय दिल में तूफान पाल लिया। सुबह का धुंध फैल चुका था। किचन में चाय का कतर कटर बज रहा था। आदिल की बीवी हुमा किचन में खड़ी खामोशी से चाय बना रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कल रात की दस्तक गूंज रही थी। माँ अब घर के एक कोने में बैठी थी, उसकी आंखों में शुक्र और चेहरे पर थकन थी। वो कुछ ना बोली थी, बस खामोशी से बेटे के घर को तकते जा रही थी, जैसे वो इस घर को फिर से अपना समझना चाहती हो। आदिल ने हुमा से कहा, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लगती, शायद उन्हें कुछ दिन यहाँ रुकने देना चाहिए। हुमा ने चाय का कप मेज पर रखा, गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोली, आदिल तुम भूल गए हो, ये घर हमारा है, मैं किसी की खिदमत के लिए नहीं बनी, तुम्हारी माँ के लिए जगह नहीं यहाँ। आदिल सुन्न हो गया, वो माँ की तरफ देखने की हिम्मत ना कर सका। हुमा ने मजीद कहा, कल रात मैंने दरवाजे पर खड़ी उसकी हालत देखी, क्योंकि जिस दिन वो अपनी पहली बहू के हाथों घर से निकाली गई, वो दिन उसकी हकीकत था, और अब मैं उस गलती को अपने घर में जगह नहीं दूंगी। आदिल की आंखों में नमी आ गई, लेकिन जुबान बंद थी। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ बीवी। माँ वही थी जिसने आदिल को पाल पोस कर बड़ा किया था, और बीवी वो थी जो अब इसकी जिंदगी का हिस्सा थी। मगर दिल में कहीं ना कहीं वो जानता था कि एक फैसला किसी के दिल को तोड़ देगा। हवा में खनकी थी और सहन में माँ एक पुरानी चादर ओढ़े बैठी थी। उसके हाथ कप कपा रहे थे, मगर जुबान से कुछ ना बोली। वो जानती थी कि जुबान बोलना अब उसकी इज्जत को मजीद रौंद डालेगा। आदिल सुबह दफ्तर के लिए निकलने लगा तो माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा सर्दी कुछ ज्यादा है, अगर तुम पुराना स्वेटर निकाल दो तो। आदिल ने नजरें चुरा ली। अम्मी मैं लेट रहा हूँ, वापस आकर देखता हूँ। और वो निकल गया जैसे कुछ सुना ही ना हो। हुमा कमरे से बाहर आई, माँ को देखा और तंजिया मुस्कुरा कर बोली, अम्मी हम पुराने जमाने में नहीं रहते, यहाँ हर चीज की कीमत है, जज्बात की नहीं। माँ ने नजरें झुका ली चादर को और सख्ती से लपेट लिया, जैसे अपनी इज्जत और वजूद को समेटना चाहती हो। उस दिन आदिल ने पहली बार खुद को बहुत हल्का महसूस किया, लेकिन ना माँ से बात की, ना बीवी से उलझा। वो अंदर ही अंदर खाली होता जा रहा था। दिन के वक्त हुमा घर की सफाई करती, कपड़े धोती, खिड़की खोलती, लेकिन माँ के सामने से ऐसी गुजरती जैसे वो दीवार हो। माँ के वजूद को नजरअंदाज करना इसका मामूल बन चुका था। एक दिन हुमा ने साफ लफ्जों में कहा, आदिल मैंने सबर कर लिया, अब ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, अगर तुम कुछ ना कहोगे तो मैं खुद बात कर लूंगी। आदिल ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी अभी कहीं जा नहीं सकती, मौसम खराब है। लेकिन वो ये नहीं कह पाया कि दिल का मौसम इससे भी ज्यादा खराब हो चुका है। उसी शाम माँ ने खुद से दरवाजे के करीब एक चटाई बिछाई, ना किसी से कुछ मांगा, ना शिकायत की, बस दरवाजे के पास बैठ गई, जैसे मुंतजिर हो कि कोई कहे, अम्मी अंदर आ जाएं, आपका घर है। लेकिन ऐसा कोई जुमला ना आया। आदिल ने उसे देखा और दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस की, मगर वो अंदर गया, हुमा के पास बैठा और चुपचाप टीवी देखने लगा। दरवाजे के बाहर एक माँ अपनी जिंदगी का सबसे खामोश एहतजाज कर रही थी। माँ को दरवाजे के करीब बैठे अब 5 दिन हो चुके थे। हर रोज कोई ना कोई पड़ोसी गुजरता, एक नजर देखता, फिर नजरें चुरा कर आगे बढ़ जाता।
किसी ने कुछ ना पूछा, किसी ने आवाज ना दी। गोया वो माँ नहीं, कोई पुरानी भूली बसरी चीज हो जिसका अब कोई ताल्लुक ना हो जिंदगी से। एक दिन साथ वाले घर की बूढ़ी खाला आई। उन्होंने हुमा से आहिस्ता कहा, बेटी माँ है वो, इसके हाथों ने तुम्हारे शोहर को पाला है, थोड़ा लिहाज कर लो। हुमा ने तल्खी से जवाब दिया, खाला हर रिश्ता पालने से नहीं निभाने से बनता है, अब तो हमारे घर की फिजा खराब ना करें। खाला चुप हो गई। जब वो बाहर निकली तो माँ ने नजरें उठाकर देखा, जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज कांपते होंठों से ना निकले। इसी रात आदिल ने भी देखा कि वो बच्चे माँ की तरफ इशारा करके हंस रहे थे। उसी लम्हे वो तड़प उठा, लेकिन सिर्फ दिल में, ज़ुबान अब भी कैद में थी। ज़मीर जाग रहा था, लेकिन हिम्मत मर चुकी थी। माँ की आंखों से अब दुआ निकलती ना थी। पहले हर कदम हर बेटे के लिए दुआएं निकला करती थी। अल्लाह आदिल को सलामत रखे, इसके घर को आबाद रखे, बीवी को नेक बनाए। मगर अब ज़ुबान खामोश थी, दिल जख्मी और रूह टूट चुकी थी। एक दिन रात के वक्त जब आदिल दफ्तर से लौटा तो माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा मुझे किसी दराज कमरे में जगह दे दो, मैं सिर्फ दीवार के साथ लगकर सोना चाहती हूँ। आदिल ने हुमा की तरफ देखा। हुमा ने साफ इनकार कर दिया, ये घर मेहमान खाना नहीं और मैं नौकरानी नहीं। माँ ने फिर कुछ ना कहा, सिर्फ दरवाजे की चौखट के साथ टेक कर बैठ गई। पहली बार उसके दिल में कुछ कांपा, कुछ बोला अंदर से, शायद मेरी दुआएं ही उल्टी पड़ गईं, शायद मैं ही गलती पर थी। मगर ये बद्दुआ नहीं थी, ये वो माँ की वो आ थी जो दुआ ना बन सकी, बस दिल में कहीं जलती रही, और वो वक्त आने पर लौटती जरूर है। आदिल के दिल में एक जंग चल रही थी। माँ का खामोश चेहरा उसका पीछा करता और हुमा की तलख आवाज रात की नींद चुरा लेती। वो खुद को बीच में फंसा महसूस कर रहा था, जैसे दोनों तरफ से कांटे चुभ रहे हों। एक रात जब वो खामोश बैठा था, हुमा गुस्से से बोली, आदिल आखिर कब तक ये तमाशा चलेगा? सब लोग बातें बना रहे हैं कि तुम्हारी माँ बाहर दरवाजे पर बैठी रहती है। आदिल ने आहिस्ता से कहा, तो क्या करूँ हुमा, अम्मी को कहीं फेंक दूँ? हुमा ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, ये तुम्हारी माँ है या मुसीबत? अगर तुमने फैसला ना किया तो मैं कर लूंगी। आदिल की नजरें झुक गईं, इसकी खामोश चीख बन गई, मगर बाहर माँ की आंखों में दब गई। कमरे के अंदर बहस चल रही थी और दरवाजे के बाहर एक माँ खामोशी से अपना फैसला सुन रही थी, बेआवाज मगर जख्मों से चीखती हुई। हुमा ने अगली सुबह कमरे की सफाई करते हुए फैसला कर लिया। उसने आदिल को कहा, आज मैं ये दरवाजा बंद कर रही हूँ, या तो तुम अपनी माँ को कहीं और ले जाओ या फिर मैं उस घर से चली जाऊंगी। आदिल की आंखें खोली की खोली रह गईं। वो जानता था कि माँ बीमार है, कमजोर है और अब कहीं जा भी नहीं सकती, मगर हुमा के चेहरे पर इतनी सख्ती थी कि वो कुछ कह ना सका। इसने दरवाजा खोला, माँ के करीब गया और आहिस्ता से बोला, अम्मी आप कुछ दिन के लिए खाला के घर चलें, मैं बाद में लेने आ जाऊंगा। माँ ने हैरत से बेटे को देखा, उसकी जुड़ियों में सदमा उतर गया। ना बोली ना रोई, बस आहिस्ता से उठी, चादर ओढ़ी और बोली, जिस दरवाजे पर माँ के लिए जगह ना हो वहाँ माँ का साया भी बोझ होता है। और वो दरवाजे से निकल गई। पीछे सिर्फ एक दरवाजा बंद हुआ, मगर दरअसल आदिल की किस्मत बंद हो चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी, सर्दियों में नमी और खामोशी घुल चुकी थी। बूढ़ी माँ अब खाला के घर के बाहर सेन में एक पुरानी चारपाई पर लेटी थी। खाला ने कहा, बाजी अंदर आ जाएं, बुखार लग जाएगा। माँ ने सिर्फ इतना कहा, नहीं बहन, दरवाजों से दिल टूटता है, अब दीवारों का सहारा ही काफी है। इसी रात उसके सीने में दर्द उठा, सांस लेने में दुश्वारी हुई। खाला दौड़ी, डॉक्टर बुलाया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने जाते जाते सिर्फ एक जुमला कहा, आदिल उससे कहना मैं आखिरी बार सिर्फ गले लगना चाहती थी, वो भी नसीब ना हुआ। उसी लम्हे आदिल घर में सो रहा था। ख्वाब में वो माँ को देख रहा था जो इसे बुलाती जा रही थी, मगर वो ख्वाब में भी दरवाजा ना खोल सका। सुबह फोन आया, आदिल तुम्हारी माँ नहीं रही, और आदिल दीवार से लग कर बैठ गया। अब कोई सदा ना थी, बस दिल की दीवार पर एक मुस्तकिल खामोशी थी। माँ का जनाजा खामोशी से उठा, ना कोई रोने वाली आवाज, ना ही किसी ने सीना पीटा। आदिल ने नम आंखों से माँ की मैयत को देखा, जिस माँ ने उससे बोलना सिखाया था। उसके लिए वो आखिरी वक्त में एक लफ्ज भी ना बोल सका। हुमा एक कोने में खड़ी रही, ना अफसोस ना शर्मिंदगी। उसके लिए एक बाब बंद हुआ था, मगर आदिल के लिए पूरी जिंदगी का दरवाजा। माँ को दफनाने के बाद आदिल कई दिन चुप रहा। घर में कोई बात नहीं करता, टीवी बंद, हंसी गायब, सिर्फ सन्नाटा। फिर एक दिन उसने दरवाजे के पास बैठ कर कहा, अम्मी अब दरवाजे पर कोई नहीं आता, ना मांगने ना पुकारने ना दुआ देने, बस सन्नाटा है। वो दिन रातें सब सजाएं बन गईं और हुमा चंद महीनों बाद वो भी आदिल को छोड़कर चली गई। कह गई,
तुम तो अब वैसे भी खाली हो, मेरे लिए भी। आदिल तन्हा रह गया। हर रात दरवाजे के पास बैठता है, शायद कोई फिर आए, शायद कोई दरवाजा खटखटाए, मगर अब दरवाजे पर माँ नहीं आती और जिंदगी कभी वापस नहीं पलटती। वक्त गुजरता गया। आदिल अब बालों में चांदी लिए खाली घर में तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। ना माँ थी, ना बीवी, ना कोई औलाद। बहुत देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने जिस दरवाजे पर माँ को खड़ा किया था, आज वो खुद उसी दरवाजे पर तकदीर के थप्पड़ खा रहा है। एक दिन आदिल शदीद बीमार हुआ। पड़ोसियों ने सुना कोई दवाई लाया, कोई डॉक्टर, मगर कोई दिल से उसके करीब ना आया। सब ने कहा ये वही है जिसने अपनी माँ को निकाला था, अब खुद रोता है तो बस इंसाफ हो रहा है। एक रात सर्द हवा चली और आदिल के कमरे से कोई आवाज ना आई। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा, मगर आदिल को मुर्दा हालत में पाया, फर्श पर तन्हा, हाथ दरवाजे की तरफ फैले हुए, जैसे कोई आखिरी बार माँ को पुकार रहा हो। ना कोई जनाजा उठाने वाला, ना कोई आंख अश्क बार। जो माँ के लिए दरवाजा बंद करे, दुनिया उसके लिए सब दरवाजे बंद कर देती है। आखिरी सबक, माँ के कदमों तले जन्नत है और माँ के आंसुओं तले जहन्नम। जिस घर में माँ का साया निकल जाए, वहाँ सुकून भी रुखसत हो जाता है, और जो औलाद माँ के दरवाजे बंद करती है, उन पर किस्मत के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और आगे भी ऐसी मोरल स्टोरीज सुने, सबक आमूज स्टोरीज सुने और आगे भी शेयर करें। माँ वो हस्ती है जिसकी मौजूदगी से घर में रहमत और सुकून रहता है। जो औलाद माँ को बोझ समझती है, वक्त उससे तन्हाई और पछतावे का बोझ दे देता है। जिस दरवाजे पर माँ के लिए जगह ना हो, वहाँ नसीब खुद दरवाजे बंद कर देता है। माँ की खामोश आएं दुआओं के बरक्स असर रखती हैं। वो बद्दुआएं नहीं होती, लेकिन जब वक्त उन्हें सुन लेता है तो औलाद को संभलने का मौका भी नहीं देता। दुनिया की कोई बीवी, कोई घर, कोई रिश्ता माँ की जगह नहीं ले सकता, और वो बेटे को जो माँ के आंसुओं से नजरें चुराते हैं, एक दिन उसी दरवाजे पर तन्हा मरते हैं।